नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट के हमारे फेसबुक पेज पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। टूट जाएगा पाकिस्तान, क्या छिन जाएगा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम? अगर पाकिस्तान टूटता है तो फिर उसके परमाणु हथियार का क्या होगा? ये फिलहाल के वक्त में एक वाजिब सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर एक मोर्चे पर घिरा हुआ है। संकट की स्थिति उस पर दिखाई दे रही है और पाकिस्तान इससे निपटने के लिए अथक और भरपूर प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पैसे की मंदी जो है, कमी जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फिलहाल देखी जा रही है और कई रिपोर्ट्स ये भी कह चुकी हैं कि अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो मई महीने तक पाकिस्तान जो है वो खस्ताहाल हो सकता है, डिफॉल्ट कर जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये भी इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी जो कट्टर गुट है वो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाए। और ऐसे में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के नाते अगर स्थितियां अस्थिर होती हैं पाकिस्तान में, तो ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, एक बड़ा खतरा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि स्थिति को बहुत पहले ही अमेरिका ने भांप लिया था। 1998 में जिस पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम की जो उपलब्धि है, जो क्षमता है वो हासिल की थी, वो फिलहाल जो है अस्थिर होते हुए पाकिस्तान में दुनिया के लिए खतरा बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस खतरे को बहुत पहले क्योंकि अमेरिका ने भांप लिया था और इसके लिए उसने एक प्लान जो है वो भी गुपचुप तरीके से तैयार किया था। रिपोर्ट्स की माने 2007 में छपे रिपोर्ट्स की माने तो 2001 से 2007 के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित रहे, इसके लिए करीबन 10 करोड़ जो डॉलर है वो खर्च किए थे। लेकिन दो ऐसी घटनाएं दुनिया के सामने आई जिसने एक बार फिर इस बात को लेकर सवालिया निशान लगा दिया कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसका होना कितना सुरक्षित है उस देश के लिए और दुनिया के लिए। पहली घटना थी 2004 की, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के दिमाग कहे जाने वाले अब्दुल कदीर खान पर लीबिया, इराक और जो उत्तर कोरिया है उस पर जो न्यूक्लियर बम है उसके सीक्रेट बेचने के आरोप लगे थे। दूसरी घटना थी 2011 की, जब 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके ढेर कर दिया था। उस वक्त भी एक बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो गया था कि पाकिस्तान क्या अपने इस जखीरे की सुरक्षा कर सकता है या नहीं। साल 2011 में ही एक मीडिया रिपोर्ट आ गई थी जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उसके लिए, उसके नागरिकों के हित के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए किसी भी तरह से खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो वो स्नैच एंड ग्रैब प्लान को एक्टिव कर देगा। स्नैच एंड ग्रैब प्लान क्या है? स्नैच एंड ग्रैब प्लान है हथियारों को कब्जे में लो और उन पर हथियारों को छीनो और उन पर कब्जा कर लो। 2011 में आई इस रिपोर्ट के बाद जो है काफी हो हल्ला भी सुनाई दिया था। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बम को हमेशा खतरनाक मानता रहा है और शायद यही वजह थी कि साल 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि परमाणु हथियारों वाला पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। और फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो हालात काफी बदतर जो है वो पाकिस्तान में होते जा रहे हैं। रक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा घेराबंदी पाकिस्तान की हुई है और अभी हाल फिलहाल में पेशावर में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 100 नागरिकों की, पाकिस्तान के 100 नागरिकों की मौत हुई, उसके बाद से जो है पूरे देश में रक्षा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ खान, उन्होंने भी तमाम राजनीतिक दलों से इस जो संकट है, आतंकी संकट और आतंकी हमलों से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए अपना प्लान जो है, जो बहुत पहले से जिसकी तैयारी अमेरिका ने कर रखी है, ग्रैब एंड स्नैच प्लान, वो क्या अमेरिका एक्टिव करेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है अमेरिकी सेना घुसकर उसके जखीरे पर, जो न्यूक्लियर बम का जखीरा है, उस पर कब्जा कर लेगी, जैसा कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी सेना ने किया था? या फिर दूसरा सवाल यह भी होता है कि इसमें पाकिस्तानी सेना जो है क्या अमेरिकी सेना की मदद करेगी? हालांकि जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त जो पूर्व राष्ट्रपति थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इस बात को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया था और साफ तौर पर कहा था कि
अगर अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को सीज करने की कोशिश करता है तो ये सीधा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध छेड़ने जैसा होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो पाकिस्तान है वो खुद अपने हालातों से इस कद्र मजबूर दिखाई दे रहा है कि उसके लिए क्या ये लगता है कि वो अपने जो न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है उसकी सुरक्षा कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियर हथियार है वो कई जगहों पर पूरे देश में सुरक्षित जगहों पर है और 18,000 से ज्यादा सैनिक इसकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा हालात जिस तरीके से स्थितियां लगातार बदल रही हैं, इन हालात में क्या ये जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास वो सुरक्षित हाथों में है? क्या वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, या फिर इन बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका जो उसका प्लान है ग्रैब एंड स्नैच उसको एक्टिव करेगा? चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप हमारे जो पेज है सोशल मीडिया का पेज उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कायनात अंसारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।